अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। दोस्तों, जैसे ही एपी सिंह गायब हुआ, उसका मकसद क्या था गायब होने का, ये समझ नहीं पा रहे थे कि हमने इतनी व्लॉग्स बना ली है, इतना बुरा भला उसको कह लिया, लेकिन सीमा के साथ उस एपी सिंह जुड़ा ही नहीं। एपी सिंह को सीमा ने कॉलें भी की, कॉलिंग करके भी नहीं आया। बार बार कह रही थी तुम्हारा मामू आ रहा है, बच्चों को कह रही तुम्हारा मामू आ रहा है, बहुत जल्द तुम्हारा मामू आ रहा है। मामू तो छुप गया है। जिस तरह से गधे से सिंह छुप जाता है, चले जाते हैं, इसी तरह एपी सिंह भी चला गया इंसार बरनी साहब का नाम सुनते ही। नाज़रीन, ये पहली कड़ी थी जब इस एपी सिंह और मक्कार इंसान को पता चला कि अब मेरा मुकाबला होने लगा है एक जाने माने वकील से, एक जाने माने समाजी सेवक से, क्योंकि वो उसका काम तो अपनी टीआरपी बढ़ाना था। सीमा को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, नाज़रीन ये बहुत जल्द हम आपके साथ एक्सपोज करने वाले हैं। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि ये किस किस मकसद के लिए सीमा को वहाँ पर आज तक रोका हुआ है। ये सीमा को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, सीमा को समाज से नहीं मिला रहा, ये तो उसके खिलाफ विरोध कर रहा है, ये उसको बदनाम करवा रहा है लोगों से। क्योंकि इसका मकसद क्या है बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम पहुँच चुके हैं करीब ही, कुछ रोज़ में हम इसको एक्सपोज करने लगे हैं कि किस मकसद से वहाँ पर बैठी हुई है। दोस्तों, यही वो काम था एपी सिंह जो करने में सबसे अहम रोल अदा किया उसने, इसको बदनाम किया और अब गायब हो गया। एहसान बरनी साहब ने कहा था अपने फर्स्ट मुलाकात में गुलाम अहमद को यकीन दिलाया था कि मैं बहुत जल्द एक इंडिया से कुछ वकील हायर करूंगा और उसमें उसके केस को प्रेजेंट करूंगा और उसके तमाम अहवाल बताऊंगा कि किस तरह से ये अब गुलाम हैदर की मिसिज़ गुलाम हैदर के बारे में बुरा भला कहा। गुलाम हैदर यहाँ पर था नहीं और इंडिया भाग गई और 4 बच्चों को लेके गया। उसके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराई उसने गवर्नमेंट और यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट में दर्ज कराई। बच्चों को जबरी बंदी बना के लेके गई है, यानी उनके खिलाफ भी केस की अगवा का केस बनाया। अब नाज़रीन, ये पहला केस होगा जो माँ ने खुद ने ही अपने बच्चों को अगवा किया। किस मकसद के लिए किया, उसको क्यों किया, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि सीमा ने इस बच्चों को इस्तेमाल कर रही है अपने ज़ाती मफाद के लिए। बच्चों से कोई प्यार नहीं, सिर्फ झूठ है। और ये बच्चों को जिस तरह बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। इसको बताया गया था कि अगर इंडिया में प्रवेश करना है, इंडिया में रहना है, तो बच्चों को साथ लाना होगा, क्योंकि बच्चों को इंडिया के अंदर डिफेंड किया जाता है, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। इसी वजह से ये चारों बच्चों को ले गई, वरना ये कभी भी ना जाती वहाँ पर, बच्चों को लेके कभी ना जाती। क्योंकि इससे मक्कार औरत का तो बच्चों से ताल्लुक़ था ही नहीं। ये बच्चों को बहुत पहले छोड़कर चले जाना था। उसने छोड़ा इसलिए नहीं कि एपी सिंह ने इसको कह दिया था कि बच्चों को साथ लेके आना, ताकि तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए, ताकि तुम्हें यहाँ पर नागरिकता मिल जाए। अगर अकेली होती तो अब से पहले इसको डिपोर्ट कर देना था, लेकिन बच्चों की वजह से इसको रोका हुआ है। क्योंकि नज़र जिस तरह से हमें बयान में कहा था कि मैं बच्चों को मार दूंगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मैं बच्चों को नुकसान पहुंचा दूंगी, बच्चों को मार दूंगी जान से, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। नाज़रीन, यही वो सवाल है जो हमारे जहन में इस वक्त फिर रहे हैं कि जैसे ही एक नए वकील की एंट्री हो चुकी है इस केस में और तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर इस केस में सीमा हैदर के मुखालफ में, वो तमाम डॉक्यूमेंट आज गुलाम हैदर ने उनको ईमेल कर दी है अपने वकील को जो इंडिया के अंदर हायर किया गया है। इंडिया के अंदर जो वकील हायर किया गया है उसको तमाम डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करके यहाँ से भेज दिए गए हैं पाकिस्तान से और अपने वकील को। और नाज़रीन, जिस वकील के बारे में इंसार बरनी साहब ने कहा था, उनका नाम है मोमिन मलिक साहब। मोमिन मलिक साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो उनको तमाम इंडियन वाले जानते हैं, पाकिस्तान वाले जानते हैं, बल्कि बहुत से लोग उनको, बहुत से मुल्क उनको जानते हैं, क्योंकि वो इंसानियत के लिए काम करते हैं। उनके पीछे देखा जाए, उनके पिछले दौरों में उसने बहुत से लोगों के लिए फलाह बहबूद के काम किए। नाज़रीन, एक मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ, पाकिस्तान में एक बच्ची आ गई थी ट्रेन के ज़रिए, पाकिस्तान लाहौर में उतरी। लाहौर से वो अपने वालिदैन से अलहदा हो गई, वो बच्ची बोल नहीं सकती थी, गूंगी बहरी थी। वो ट्रेन में चढ़ गई वालिदैन और वो चली गई कराची में। वो बच्ची थी 3-4 साल की थी गालिबन उस टाइम। वो वहाँ पर ईदी सेंटर के अंदर परवान चढ़ी, अपनी ज़िंदगी में बड़ी हुई। जैसे ही उसकी 10-12 साल 14 साल उसकी उम्र हुई तो किसी एजेंसी को पता चला,
हमारे मुल्क पाकिस्तान से कि ये बच्ची इंडियन है, उसको जनाब फ़ौरी इंसान बरनी साहब का उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, उनको बुलाया और उन्होंने ईदी सेंटर वालों से रब्ता किया और उस बच्ची को जनाब लेके इंडिया पहुंचाया। और इंडिया में वेलकम करने वाला और इस केस का पूरी तरह देखने बहाल करने वाला मोमिन मलिक ही वो इंसान है जिसने इस बच्ची को एक्सेप्ट किया और वहाँ पर उनके वालिदैन तक पहुँचाया। इनका बहुत, और इसी तरह दीगर बहुत से समझौता एक्सप्रेस में भी इनकी सर्विस किसी से धक्की चुपी नहीं है। और एक केस और है जो सलमान के नाम से है, यानी अगर हम इसको ये कह दें कि ये जिस तरह एक मूवी बनी थी इंडिया के अंदर बजरंगी भाई के नाम से, सलमान खान उसमें एक्टर थे, सेम उसी की तरह वो बच्ची गूंगी बहरी को इसने पहुंचाया वहाँ पर। तो ये सीन उसमें बहुत, इसको बजरंगी भाई भी कहा जाता है। मोमिन मलिक साहब को इंडिया के अंदर बजरंगी भाई के नाम से भी याद किया जाता है क्योंकि इनका कारनामा बिल्कुल वही फिल्मों की तरह था, जिस तरह से फ़िल्म में था ऐसे इसने वो काम किया था। और दो मुल्कों में अलग-अलग मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों वालिदैन को और बच्चों से मिला दिया। यानी वो किस तरह से उनको मिलाया, ये तमाम वो वक्त, तमाम ये वो चीज़ें थी जो वक्त के साथ साथ ये मोमिन मलिक साहब अपना काम करते रहे हैं। नाज़रीन, यही एक और केस भी इसी तरह का है जिसमें सलमान नाम का बच्चा था, वो कराची में रहता है, वो उन्होंने इंडिया में पहुंचाने का वादा किया था मोमिन मलिक साहब ने, उसमें भी इसकी पेश रफ्त रहा और उसको बच्चे को भी सुना है कि मिला दिया गया था अपनी वालिदैन से जो इंडियन थे। तो इसी तरह के बहुत से सवालात, बहुत से काम किए हैं इसको मोमिन मलिक साहब ने। और सीमा को पता चल गया है नाज़रीन अब कि अब इस केस में उसकी हार होने वाली है, बहुत जल्द वो पाकिस्तान डिपोर्ट होने वाली है। और 4 बच्चों के लिए जिस तरह से कल पता चला है जी कि उस बच्चे को किसी ने मारा है, गुलाम हैदर के बच्चे को किसी ने मारा है और उसको छुपा लिया गया है, उसको नज़रों से हटा लिया गया है, दूर कहीं भेज दिया गया है उस बच्चे को कि कहीं ये मीडिया को पता ना चले, ये खबर पाकिस्तान ना पहुंच जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से रघुपुरे से बहुत से हमारी बहनें, बहुत से हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सिर्फ केस के माध्यम से, अगर ये बताते चले इस केस के माध्यम से हमारे साथ रब्ते में हैं और उनका हमसे पहले कभी कोई ताल्लुक़ नहीं था और ना हमारा कभी उनसे कोई ताल्लुक़ था। सिर्फ केस के माध्यम से वो हमारे साथ जुड़े और एक दुखी इंसान के लिए खड़े हुए पता की बात करते हैं। उनको जिस तरह डराया धमकाया जा रहा था, उन्होंने हमें बता दिया कि ये बच्चे को एक साइड में कर दिया इन्होंने, इस वजह से, डर की वजह से कि कहीं सीमा को पाकिस्तानियों को पता ना चल जाएगा, उसको एक्सपोज कर दें। अगर जो अभी ये पता नहीं चल रहा कि वो ख़ुद उन्होंने अब उसको जानबूझ के मरवाया है, क्या वाकई उस बच्चों की आपस में लड़ाई हुई है, क्या उसका मामला है। क्योंकि जिस तरह बच्चों की लड़ाई हुई है तो उस बच्चों ने ये सुना है कि बच्चे ने उसको कहा तुम्हारी माँ भगोड़ी है, पाकिस्तान भाग कर हमारे मुल्क इंडिया में आ गई है, तुम पाकिस्तानी हो, तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तानी हो, इंडियन नहीं हो। जबकि बच्चा ये कह रहा था नहीं मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। वो ये चीज़ पर उनकी बहस हुई और बहस लड़ाई में तब्दील हुई और इवन के उस बच्चे को इतनी चोटें लग गई, उसके चेहरे पर निशानात बन गए और ज़ख्मों का निशान उसके पैरों में लगे, हाथ बाजू, उसके बाजू में भी चोट लगी है और वो इसीलिए उसको छुपाया गया है। और सचिन को पता चल गया साथ उसी रात, उसी दिन सचिन की और सीमा की लड़ाई हुई इसी बात के ऊपर कि तुमने उन बच्चों को कुछ कहा नहीं। उसने कहा कि मैं कहूँगा तो वो मुखालफत में तुम्हारे और ज़्यादा हो जाएंगे, तुम पाकिस्तानी भगोड़ी हो। इसीलिए उनमें लड़ाई हुई और लड़ाई उनकी इतनी शिद्दत में आई है कि उसकी माँ को भी निशानात पड़े हुए हैं और उसको भी गालियाँ गलोच दिए गए, पाकिस्तानी कहा गया है। और उसको जनाब उसको वो सामने नहीं आती, ठुमके लगा कर नहीं दिखा रही हम लोगों को, क्योंकि जिस तरह से पूरा मनोरंजन कर रही थी इंडिया के अंदर से। अब वो यूट्यूब पर कहाँ छुपे हुए हैं, अब उसके समर्थी कहाँ छुपे हुए हैं। जो इस मक्कार औरत का कैरेक्टर था वो सबके सामने आ चुका है, सबके सामने इस मक्कार औरत का कैरेक्टर आ चुका है। कुछ गुनाह बच्चों की हुई, ना अपने खामिंद की हुई, ना उन वालदेन की जिन्होंने उसको पैदा किया। नाज़रीन, इसने पहले भी लव मैरिज की थी गुलाम हैदर से, गुलाम हैदर से ने लव मैरिज की थी क्यों, इसी वजह से इसके वालदेन इससे ताल्लुक़ नहीं रखते थे। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल कटअप था, लेकिन मिलती जुलते रहते थे, लेकिन उतनी ज़्यादा चाहत नहीं थी। जो इसका वाला साहब कहते जी मेरा वाला साहब मर गया तो मुझे नहीं बुलाया, ऐसी मक्कार औरत को कौन बुलाएगा अपने घर में जो अपने घर की बदनामी का बायस बनती है। नाज़रीन, जिस तरह अभी तरह उसकी खाला बार बार ये कह रही थी कि सीमा तुम्हें हमें बदनाम कर दिया, तुम्हें हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अपने मुल्क वापस आ जाओ, बच्चों को वापस ले आओ, गुलाम हैदर के बच्चों को वापस दे दो। ये क्यों रो रही थी खाला? अगर इनमें प्यार ना होता, अगर ये गुलाम हैदर से चाहते ना होती तो कोई खाला क्यों कहती? क्योंकि सीमा के वालिदैन तो मर चुके हैं ना। ये इसीलिए उनके खाला ने लाइव सेक्शन में कहा, उसकी बहनों ने कहा, कज़नों ने कहा कि सीमा सिर्फ उसका मकसद था इंडिया में फ़िल्म बनाने का। और ये पूरा स्क्रिप्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बताता हूँ, एक फ़िल्म के मानिद है। एक पूरी फ्री रील चलाई गई है, एक पूरी फ़िल्म बनाई गई है पाकिस्तान से लेकर और आपके मुल्क रंगपुरा में, यानी यूपी की हुकूमत में जाके इन्वॉल्व हुई। ये पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया गया था और उसको फिर जामिया पहनाया गया है।
नाज़रीन, ये हकीकत में मबनी वीडियो बनाई गई थी, जो स्किप पहले दिखाया, बाद में उसको सामने ज़ाहिर कर दिया। सबके सामने लेने वाले कौन है, वो कैरेक्टर कौन है जिसने इसको 5 लाख रुपए दुबई से भेजे हैं। बहुत जल्द हम उनको एक्सपोज करने लगे, आपके सामने फिर हाजिर होते हैं किसी नई अपडेट के साथ। इसलिए मैं आपसे नाज़रीन यहाँ पे कहता चलूँ कि आप मोमिन मलिक के साथ खड़े रहें, जो इंडिया के अंदर से है, और हम जनाब पाकिस्तानियों की दुआ हैं, और तमाम इस दुखी बाप के साथ खड़े हो जाएँ और वादा करें कि हम सब वादा करते हैं कि जब तक इनके बच्चे नहीं मिल जाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो। इसीलिए हम आपसे ये वादा लेते हैं कि आपको चाहिए कि आप मोमिन मलिक साहब का पूरा साथ दें और इसको एक्सपोज करवाएं, इसको जो भी ज़रूरत है आप सारी प्रोवाइड करें। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।